हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल देवएक्स एकेडमी। सो देखिए, आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 और ये 3.2 का क्वेश्चन 6 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is। तो इन्होंने कहा है कि एक हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें दूसरी कोई लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पुट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, जैसे कि और इन दोनों का नेचर इस तरह का होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन दी है इन्होंने, दोनों इक्वेशंस उनकी जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। सेकंड, दोनों की लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए और थर्ड में कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा है कि देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी। फर्स्ट में आप उसे देखेंगे, आपकी जो कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए वो आपकी होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी दोनों ही लाइंस के A और B के रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की जो लाइंस आपकी होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन, हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे आप लिख लेंगे। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 = 0। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन, कोई भी आपकी इक्वेशन आप पुट कर सकते हो। ये फर्स्ट है, सेकंड कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। देखिए आपके ए एंड बी का रेशियो नहीं मिलना चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हो x + 2y - 7 5, जो भी ऐसा आप जो भी कुछ करना है आप कर लो, ठीक है। सेकंड, तो देखिए ये किस तरह से प्रूव होती है, हम इसे आपको दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ से अगर लिखते हैं ए के लिए, A1 आपको क्या मिलता है, A1 मिलता है आपको 2, B1 मिलता है आपको 3 एंड C1 आपको मिलता है -8। एंड सेकंड में A2 आपको मिलता है 1, B2 आपको मिलता है, देखिए 1, B2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 एंड C2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा -8। तो इस तरह से आपका 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आप इस तरह का कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। तो हमारी जो सेकंड लाइन्स होगी ये। देखिए बच्चों, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपनी आंसर शीट में लाते हो और देखते हो कि उसमें कोई दूसरा भी आंसर दिया हुआ है तो हो सकता है इसके लिए हज़ारों लाखों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके लिए आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दूसरा भी रख सकते हो, बस आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी ए का रेशियो एंड बी का रेशियो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट है इसका। और सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइंस के लिए एक कंडीशन होती है आपके पास में, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A एंड B का रेशियो तो इक्वल हो लेकिन C वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपके पास में फर्स्ट लाइन की कंडीशन है वो है 2x + 3y - 8 = 0, ये आपके पास में फर्स्ट है। तो सेकंड बच्चों देखिए A एंड B का रेशियो, यानी ए का रेशियो एंड बी का रेशियो दोनों ही एक जैसे मिलने चाहिए। तो आपको अभी ऐसे मैच करना है, ये ए है एंड ए के डाउन में जो भी आएगा आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये मान सकते हो, सिर्फ एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। देखिए मैंने ये ले लिया, 2x भी ले सकते हो, चलो मैंने 2x ही ले लेता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा देखना। देखिए अभी ए का रेशियो 2/2 करेंगे, 2/2 1 आएगा। ऐसे ही इधर में भी करना है, यानी बी का रेशियो भी इसी की तरह से आ जाए, या फिर आप इसे 4 कर लो, ठीक है नी, 4 कर लो, कुछ भी कर सकते हो, 4 कर लो। ये 2 इधर में 4, रेशियो करोगे 1/2। इधर भी ऐसे ही करना है कि आपको 1/2 आ जाए तो आप 6 कर दोगे, ठीक है। यानी इसका एंड इसका दोनों का रेशियो मिल जाएंगे। सी का रेशियो इस तरह से करना है कि रेशियो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका आएगा 1/2 तो ये 1/2 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी कर दो, अप डाउन आप, ठीक है नहीं। ये आपका सेकंड है, इसको वेरीफाई कर लो। देखिए इसके लिए आप तो ये गया है, आपने ये इसका एग्जांपल दे दिया, और इसी के लिए भी इन तीनों के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए अभी थोड़ा आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे A1 कितना है, A1 है 2, B1 है 3 एंड जो C1 है वो है -8। इसी तरह से आपका जो A2 है
वो है 4, B2 है वो है 6 एंड जो C2 है वो है आपका प्लस का 5, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप कंडीशन रखोगे, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 2/4 इक्वल है 3/6 के, दिस इज़ नॉट इक्वल -8/5, यानी कि इनका तो आपको मिलेगा 1/2 मिलेगा, ये भी आपको 1/2 मिलेगा एंड ये आपको नहीं मिल पाएगा इनके इक्वल। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया है, तो ये आपका आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है नहीं। ये कोई थर्ड वाला। सेम थर्ड वाले में देखिए कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल C1/C2। सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर, देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास में पहले जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 = 0। तो बच्चों आपको सेकंड वाली कंडीशन ये रखनी है कि A का रेशियो, B का रेशियो एंड C का रेशियो तीनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो 4x, तो देखिए आप इनका रेशियो लोगे तो 1/2 आएगा, तो ये भी 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6y, ये भी 1/2 आना चाहिए, तो आप 16 कर दो, ठीक है नहीं। इस तरह से आप कोई भी अपना, तो ये आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। एंड इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, बस रेशियो सेम होना चाहिए। 1/3 का ऐसे भी कोई भी रेशियो लेके इनका रेशियो सेम हो जाना चाहिए। देखिए अगर मैं इसे भी आपको सॉल्व कराता हूँ, इसे भी थोड़ा वेरीफाई करा दूँ, तो ये आपका इस तरह से होगा। देखिए A1 की वैल्यू आपकी 2, A2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 3, B2 की वैल्यू आपकी 3 आती है एंड C1 की A1 B1 C1 की जो वैल्यू आती है वो -8 आती है। A2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 4, B2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6 एंड C2 जो आएगा वो आएगा -16। तो बच्चों यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/16, ठीक है। क्योंकि सबका जो आएगा वो 1/2 आएगा, 1/2 इनको काट दो आप, इनको भी 1/2 इक्वल 1/2। तो आपने देखा है तीनों रेशियो एक ही आ गए हैं, तो इस तरह से आपका ये इसका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से आप कोई भी और लाइन्स भी रख सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिव्याक्स अकेडमी। Okay, thanks for watching.